हेलो फ्रेंड्स, जावा का एप्लीकेशन क्या है। अगर हम जावा पढ़ रहे हैं तो ये जानना तो ज़रूरी है कि जावा का यूज़ कहाँ पे हो रहा है और आगे कौन कौन सा फील्ड में यूज़ हो सकता है, कौन कौन से फील्ड में जावा को यूज़ किया जा चुका है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो जानना बहुत ज़रूरी है और हम फर्स्ट वीडियो से ही आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में जावा का यूज़ क्या है ये भी समझें। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस यही करने जा रहे हैं कि जावा का रियल एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है जावा का। ठीक है, इसी के ऊपर डिस्कशन होना है आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली। तो सबसे चीज क्या है, पहला एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉयड बहुत लोग यूज करते ही मोबाइल में, जो भी आप मोबाइल चला रहे हो उसमें एंड्रॉयड फोन्स जो हैं उसमें जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है। पता है किससे बना हुआ है? जावा से। जावा को बनाया सन माइक्रो सिस्टम ने, राइट। एक कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, उसने बनाया जावा को। एंड्रॉयड को भी सन माइक्रो सिस्टम ने ही बनाया है और वो टोटली जावा पे ही बनाया गया है, सेम टीम ने काम किया है उस पर। बाद में क्या हुआ कि जावा को एक्वायर कर लिया ओरेकल नाम की कंपनी ने और एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया गूगल ने। तो दोनों अलग अलग कंपनीज के पास दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज चली गई। इसके वजह से अपना अपना कंपनी का कंपटीशन तो होता ही है। तो उसकी वजह से गूगल को प्रॉब्लम आ रहा था, उसे लग रहा था कि जावा तो ओरेकल का है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो उसने क्या किया, एक अपना नया लैंग्वेज डेवलप कर लिया, कोटलिन। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोटलिन पे भी यूज हो रहा है, लेकिन जावा पे भी बहुत यूज हो रहा है। बहुत का मतलब क्या है, 70% एंड्रॉयड ऐप्स जो बनते हैं वो बिल्ड यूजिंग जावा पे बने हुए हैं और बहुत लोग जावा पे ही आज भी डेवलप करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड पे बन रहे हैं, ऐप्स बन रहे हैं, वो जावा पे बन रहे हैं। इनफैक्ट ये भी चांसेस है कि उबर, व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई, ये सब जो भी ऐप्स हैं ये जावा पे बने हुए हैं, जावा पे ही यूज हो रहे हैं। तो ये सब तो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग ये सब ऐप, और अगर जावा पे बना हुआ है इसका मतलब करेंटली अभी जावा का बहुत यूज है। तो एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन बनाने में जावा का बहुत यूज है, बहुत ज्यादा, 70% कम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वेब एप्लीकेशन। पता है जितने भी वेबसाइट्स आप चलाते हो ना, जैसे कि वेबसाइट बहुत सारे हैं, एंड IRCTC एक है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सबका वेबसाइट है। जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबका एक अपना वेबसाइट होता है। और वेबसाइट्स जो होते हैं ना उसमें दो तरह की प्रोग्रामिंग है। जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं उसमें दो तरह की प्रोग्रामिंग है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। बैक एंड के लिए जावा बहुत पॉपुलर है ना? तो वेब एप्लीकेशंस जो बनते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग जो होती है वो जावा पर ही होती है, मोस्ट पॉपुलर है। देखिए लिखा हुआ भी है, जावा पावर्स द बैकएंड, राइट, ऑफ मेनी पॉपुलर वेबसाइट्स। और ऑनलाइन बैंकिंग जो है, आगे मैं बताऊंगा भी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी जितने बैंकिंग फीचर्स होते हैं वो लगभग जावा पे ही बनते हैं अधिकतर। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत सारे, मतलब सिर्फ यही दोनों ही नहीं, बहुत सारे वेबसाइट जो हैं, वेब एप्लीकेशन जो हैं जावा पे बनते हैं। उसका कारण क्या है, एक जावा कोर, जावा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके बारे में तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। उसके बाद एक फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। और ये दोनों को अगर मिलाते हैं ना, ऐसे ये भी बेस जावा पर ही है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि वेब एप्लीकेशन का एक सुपर पावर कहा जाता है। जो बहुत सारे वेब डेवलपर्स होते हैं ना, वो जावा पे अगर बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लाइब्रेरी कर रही है, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावा का बहुत यूज़ है, बहुत सारे वेबसाइट्स जावा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। पता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं स्कूल रन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबको मैनेज कौन करेगा? उनके फी डिटेल्स हैं, उनका कैरिकुलम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अगर नीडेड होगा ना, एक कॉलेज के लिए
बहुत सारे स्टूडेंट्स सबको मैनेज करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर अगर नीडेड होगा ना, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सारे डेटा को डिटेल को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहते हैं। एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और ऐसे बहुत ब्रॉडर टर्म्स में भी यूज़ होता है, लेकिन आप अभी बहुत इनिशियल जावा पे हम लोग अभी हैं, इस चीज़ को मैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। और पता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए जावा को किंग माना जाता है, राजा है वो। ये इस तरह के एप्लीकेशंस बेसिकली ना जावा पे ही बनाए जाते हैं। इवन टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो स्टिल लार्ज स्केल सिस्टम यूज कर रहे हैं जावा पे ही। तो सब एंटरप्राइज एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ पर जावा बहुत पावरफुल है, बहुत राजा ही एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर आप अभी समझ पाओ तो ठीक है। तो एचआर सिस्टम, सीआरएम सिस्टम, प्ले, तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब जावा पे ही बेसिकली बनाई गई। उनके सब सॉफ्टवेयर्स हैं जावा पे बेस्ड हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि जावा की जॉब्स एवरग्रीन जॉब है, क्योंकि ये ऐसे एप्लीकेशंस को बनाते हैं और ये जावा पे ही बनते हैं। तो जॉब्स कहाँ क्रिएट नहीं होगा, जॉब्स तो क्रिएट होना ही होना है। तो एवरग्रीन है वो इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जावा का यूज़ बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी की वजह से, स्केलेबल होने की वजह से, रिलायबल होने की वजह से। देखिए, नीड है स्पीड, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में ना हमें स्पीड की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, और जावा यहाँ डिलीवर करता है पूरी तरह से। बहुत स्ट्रॉन्ग है जावा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो इसीलिए यही कारण है कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे जो बैंकिंग बैंक्स हैं ना, ये उनके बैकएंड्स में जावा यूज़ हो रहे हैं। तो जावा बहुत पावरफुल है, बहुत सारे रीज़न की वजह से जावा बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं उसमें। देखिए, रिलायबल है जावा, सिक्योर है, स्केलेबल है। स्केलेबल छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। पता है, अगर हम छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, आज मान लीजिए हमारा कंपनी है, कोई 100 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब लाखों एम्प्लॉयज़ होंगे तो वही सॉफ्टवेयर को बड़ा धीरे धीरे होना पड़ेगा, स्केल करेगा वो। जब स्केल करेगा तो सॉफ्टवेयर भी बड़ा होना चाहिए, और उतने बड़े सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करने के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है, राइट। और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जावा परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्पीड की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से। साइंटिफिक एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नीड होता है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए जावा बहुत अच्छा लैंग्वेज है, क्योंकि इसके जो लाइब्रेरी है ना, एपीआईज जो बने हुए हैं जावा पे साइंटिफिक के लिए, बहुत सारे एपीआईज बने हुए हैं। और अगर आप काम कर रहे हो, साइंटिफिक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे इनबिल्ड लाइब्रेरीज मिल जाएंगे, जिसकी वजह से काम आपका आसान हो जाएगा। और बताए, अगर आप ना बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा चीज़ बनाए हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग बार फिर से बनाओगे कि एक ही बार बनाना चाहोगे। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हम चाहेंगे कि एक ही बार बनाए। अब एक बार बना करके हर जगह चले, ये कैसे पॉसिबल है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक बार लिखते हैं उसको और कहीं पे भी उसको रन करा सकते हैं। राइट वंस, रन एनीवेयर, है ना। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को, ये बहुत नीडेड चीज़ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बहुत नीडेड है इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, और फिर उसको हम कितनी बार बनाएंगे, है ना। बहुत सारे लैंग्वेज में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर फिर से डेवलप, सेम काम करने के लिए फिर से आपको कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से, स्पीड की वजह से, पोर्टेबिलिटी की वजह से जावा इन सारे एप्लीकेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है इसका। देखिए, स्टेबल है जावा, पोर्टेबल है, प्रिसाइज है। तो इन सारे कारणों की वजह से साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जावा वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेजेस में माना जाता है। डेटा एनालिसिस के लिए, सिमुलेशन के लिए, रिसर्च टूल्स के लिए जावा यूज़ होते हैं। इवन नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी जावा पे यूज़ करते हैं इन सारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है गेमिंग डेवलपमेंट। पता है, एंड्रॉयड तो मैंने कहा ना कि एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? जावा। और जो एंड्रॉयड में जो गेम्स डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जावा पर ही बेस्ड हैं, राइट। और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेम्स एवर, वो भी किस पर बना हुआ है?
जावा पे बना हुआ है। तो जावा का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और पता है गेम्स में स्पीड बहुत मैटर करता है, तो स्पीड तो जावा दे ही रहा है मल्टी थ्रेडिंग की वजह से, तो इसलिए इस तरह के एप्लीकेशंस भी जावा बेस्ड है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बिग डेटा, क्लाउड एप्लीकेशंस, ये सब भी जावा ही यूज़ कर रही हैं बहुत सारे। जैसे कि आप इसको देख लो, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें ना, तो आज कौन सा डिवाइस हम स्मार्ट नहीं चाहते हैं। मोबाइल भी चाहते हैं स्मार्ट हो, है ना, रेफ्रिजरेटर भी चाहते हैं स्मार्ट हो, एसी भी चाहते हैं स्मार्ट हो, हर एक डिवाइस चाहते हैं स्मार्ट हो। तो स्मार्टनेस जो आ रहा है ना डिवाइसेस में, वो किसकी वजह से आ रहा है, किस टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आ रहा है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से अगर ये आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज है जो कि स्मॉल डिवाइसेस में काम कर सकता है, जावा रन हो मतलब कौन सा लैंग्वेज है जो रन हो सकता है, तो वो है कौन, जावा। तो जावा इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट होम्स, फैक्ट्रीज एंड इवन स्मार्ट सिटीज़ ऑल्सो, है ना। तो बहुत सारी जगह पे जावा का यूज़ है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में जावा बहुत सपोर्ट करता है। इवन मैंने आपने कहा कि जावा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और स्पीड होने की वजह से, एक्यूरेट होने की वजह से, प्रिसाइज होने की वजह से स्टॉक मार्केट के जो एप्लीकेशंस हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस जो है ना, वो जावा पे ही बने हुए हैं बहुत सारे। वो जावा को ट्रस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। कारण क्या है, स्पीड, रिलायबिलिटी। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशंस में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, और इतना स्पीड कोई कैसे दे सकता है। कोई लैंग्वेज भी तो बहुत स्पीड होगा तभी तो बन पाएगा उस चीज़ पे। तो जावा एक लैंग्वेज है जिस पर कि बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप्स और स्टॉक मार्केट के ऐप्स बनते हैं। बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टूल्स भी जावा यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम, इवन कोड तंत्र एंड ऑल। ये सब भी बहुत सारे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो भी जावा ही यूज़ करके बनाए गए हैं। तो कहाँ है जावा, कहाँ कह सकते हैं जावा कहाँ है, जावा हर एक फील्ड में है। तो कह सकते हैं सो जावा इज लिटरली एवरीवेयर, हर जगह है। स्मार्टफोन से लेकर के स्टॉक मार्केट तक, बैंक से लेकर वीडियो गेम्स तक, जावा हर एक जगह पे है। जावा हर एक चीज़ के बिहाइंड द स्क्रीन सीन्स पर है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।